काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कोसेट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोसेट्स का मतलब क्या है एक एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले हमने कंसिडर किया जी, एक ग्रुप कंसिडर किया। मान लेते हैं कि ग्रुप हमारे पास Z9 है। सो Z9 का मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 अप टू 8। ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 9 है, अंडर एडिशन है। ठीक है, हमने एक सब ग्रुप डिफाइन किया H, दैट इज इक्वल टू 0 3 एंड 6। इंपॉर्टेंट है कि H आपके पास एक सब ग्रुप है। अगर आपके पास ऑपरेशन एडिशन है, जो मेन ग्रुप G था उसमें ऑपरेशन एडिशन था, तो हम कोसेट्स ऑफ H इन Z9 निकाल रहे हैं। सबसे पहली चीज है कोसेट्स किसके होंगे, कोसेट H के होंगे। कोसेट ऑफ H इन Z9 वो किसके इक्वल होंगे, सबसे पहले 0 प्लस एच। बेसिकली कोसेट जब हम लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो होंगे 0 प्लस एच की फॉर्म में। अगर आप 0 प्लस एच करोगे तो आपके पास 0 3 और 6 ही मिलेगा। ठीक है, फर्दर अगर आप 3 प्लस एच करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, मतलब कि आपने एच के एलिमेंट्स में 3 को ऐड किया, तो एच के एलिमेंट्स में 3 को ऐड करोगे तो 3 6 और 9। और हमें पता है कि 9 किसके इक्वल है, 9 0 के इक्वल है, तो ये बनेगा आपके पास 3 6 एंड 0। फर्दर अगर आप 6 प्लस एच करोगे, बेसिकली एच के एलिमेंट्स में 6 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6 प्लस 0 6 प्लस 3 और 6 प्लस 6। और ये अंडर एडिशन मॉडुलो 9 है, तो आपके पास बनेगा 6 0 6 प्लस 6 आपके पास है 12। और 12 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 के इक्वल। तो अभी हमने क्या देखा, आपके पास 0 प्लस एच की वैल्यू, 3 प्लस एच की वैल्यू और 6 प्लस एच की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है, इन तीनों की वैल्यू इक्वल है 0 3 एंड 6 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम h को फिर से लिखते हैं, हमारा h ये 0 3 एंड 6। अगर हम 1 को ऐड करें, बेसिकली 1 प्लस h करें, तो आपके पास क्या होगा, 1 4 और 7। ठीक है, अगर आप इसमें 4 प्लस एच करते हो तो 4 प्लस एच के केस में आपके पास क्या सेट बनेगा, 4 7 एंड 4 प्लस 6 बनेगा 10 के इक्वल। फर्दर इसे लिख सकते हैं 4 7 एंड 1। ठीक है, एक अगर 7 प्लस एच करें हम तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 10 एंड 13। अब इसमें मॉडुलो 9 अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 को लिख सकते हैं हम किसके इक्वल, 1 के इक्वल। 13 को लिख सकते हैं हम 4 के इक्वल। तो अभी हमने यहां से क्या देखने को मिला, यहां से इन तीनों से हमें देखने को मिला कि 1 प्लस एच किसके इक्वल है, वो 4 प्लस एच के इक्वल है। और फर्दर ये किसके इक्वल है, 7 प्लस एच के इक्वल है। और ये सेट 1 4 और 7 के इक्वल है। और इससे पहले हमने क्या देखा था, 0 प्लस एच 3 प्लस एच एंड 6 प्लस एच, ये सारे किसके इक्वल थे, 0 3 एंड 6। सिमिलरली ये आपका होम काम है, होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करने की 2 प्लस एच वो किसके इक्वल होगा, फर्दर 5 प्लस एच किसके इक्वल होगा और 8 प्लस एच किसके इक्वल होगा। तो ये आपके पास फाइनली किसके इक्वल आएगा, 2 5 एंड 8 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास कोसेट्स है, द 3 प्रीसीडिंग एग्जांपल्स। तो कोसेट ऑफ एच इन Z9 कौन से हो गए, ये तीनों आपके पास कोसेट्स हो गए। फर्दर आपको एक चीज ध्यान में रखने की, कोसेट्स है वो यूजुअली सब ग्रुप्स नहीं होते। सेकंड थिंग, AH मे नॉट बी सेम एज BH। ध्यान से सुनना कि सबसे फर्स्ट रिमार्क है कि जो कोसेट्स होते हैं, कोसेट नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप, नीड नॉट टू बी सब ग्रुप। सेकंड थिंग कि A प्लस एच जरूरी नहीं आपके पास कि वो B प्लस एच के इक्वल होगा, नीड नॉट टू बी B प्लस एच। जैसे 1 प्लस एच है वो 3 प्लस एच के इक्वल नहीं है। तो दीज एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्वेशन रेज मैनी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि कब ऐसा होगा कि A प्लस एच बी प्लस एच के इक्वल होगा, अगर आपके पास ऑपरेशन अंडर एडिशन है, या फिर ए एच आपके पास कब B इंटू एच के इक्वल होगा। क्या ए एच और बी एच में कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे, क्या इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। ए प्लस एच आपके पास एक कोसेट है, बी प्लस एच आपके पास दूसरा कोसेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा या नॉट एम्प्टी होगा। तो ये है, बाय कोसेट्स आर important, which cosets are subgroups,
क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि कौन कौन से कोसेट सब ग्रुप्स है, मतलब कि कोसेट कब जाके सब ग्रुप फॉर्म करेंगे। सो ट्राई कीजिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार टाइम देने की, और सोचिए कि कोसेट्स कब सब ग्रुप बनेंगे, इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या होते हैं, दो कोसेट्स कब इक्वल होते हैं। और जब भी आपको कोसेट्स का एग्जांपल कंसीडर करना हो तो आप ये एग्जांपल प्ले कर सकते हो कि ग्रुप मान लिया आपने Z9, H मान लिया आपने कोई सब ग्रुप है। सो कोसेट्स हमेशा किसके होते हैं, सब ग्रुप के इन ओरिजिनल ग्रुप। तो हमने 0+H, 3+H, 6+H इस तरीके से निकाले, तो अल्टीमेटली आपके पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स वो 1+H ये वाला और 2+H, सिर्फ 3 कोसेट्स निकले हैं, राइट। और नंबर ऑफ कोसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसे बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 9 था और ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास 3 था, तो ये इंडेक्स आ गया। इंडेक्स का मतलब नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच इन जी। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच, जो आपके पास सब ग्रुप है एच इन जी, वो कितने होंगे, वो 3 है। तो इस एग्जांपल में भी हमारे पास 3 कोसेट्स ही निकले, 1+H, 0+H एंड 2+H। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जब आपको लैग्रेंजे थ्योरम का प्रूफ करना होता है तब आप कोसेट्स का टॉपिक उठाते हो। फर्दर जब हम नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह की बात करते हैं तब भी हमें कोसेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे आप हमेशा कंसिडर कर सकते हो कोसेट्स को समझने के लिए। जब भी कभी भी आप कोई भी थ्योरम कर रहे हो तो थ्योरम को आप एक पैरेलल एग्जाम्पल के साथ लेके चलिए, राइट। तो उससे क्या होगा कि जो जो वो थ्योरम में स्टेप्स कर रहे हैं वो सारे स्टेप्स आप एग्जाम्पल के साथ कीजिए, तो आपको थ्योरम जल्दी समझ में आएगी। सो कोसेट्स का जब भी आपको एग्जाम्पल कंसिडर करना हो तो आप ये एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं।